आद्विक गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मेरा नाम है राहुल ढकवालिया और मैं आज आपको बताऊंगा। ये आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। ये पावर डबल का फॉर्मूला, पावर हाफ का फॉर्मूला मतलब कैसे करते हैं हम, ये कैसे करते हैं। देखो कैसे, मतलब ये समझे नहीं होंगे आप लोग। जैसे कि आप ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 1+1/x, इसका मान फाइंड करिए ना। ये दे रखा है, मान लिया दे रखा है 5 और मान फाइंड करना है x² + 1/x²। इसका मान फाइंड करो। ये दिया हुआ है, इसका मान फाइंड करो, है ना। इसको बोलते हैं हम इनवर्स बेस्ड प्रॉब्लम। इनवर्स बेस्ड प्रॉब्लम मतलब इसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस इस x को जब मैं पावर 1 है, x को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पावर -1 ऐसे बन जाएगी। ये होता है इनवर्स बेस्ड प्रॉब्लम, है ना। पावर अगर माइनस की बननी है तो उसको इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो ये होता है चैप्टर, क्या नाम है इस चैप्टर का, अलजेब्रा, जिसको हिंदी में बीजगणित बोलते हैं। अब इसका हिंदी में मीनिंग मत निकालने लग जाना, मैंने अलजेब्रा को बीजगणित बता ही दिया है। अगर मैं देखूं उस चैप्टर को 3 प्रकार से मैंने डिवाइड किया है। 3 प्रकार से कौन कौन सा, इनवर्स बेस्ड प्रॉब्लम, दूसरा वैल्यू पुटिंग और तीसरा आपका फॉर्मेटिक प्रॉब्लम्स। तो तीनों में प्रकार आपको सिखाने वाला हूं। सिर्फ इस वीडियो में आपको क्या सिखाया जाएगा, इस वीडियो में सिर्फ ये सिखाया जाएगा, इनवर्स बेस्ड प्रॉब्लम। इनवर्स बेस्ड प्रॉब्लम मतलब ऐसी प्रॉब्लम आपको कैसे सोल्व करनी है। प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन, वही बात है। तो आपको ये पहले वाला टाइप इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट कवर कराया जाएगा। हर तरीके के क्वेश्चन इसके जैसे भी आते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, किसी का भी कोई भी एग्जाम हो, जिस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। और हाँ, एक और मैं बता दूं कि आपने अगर पूरी वीडियो देख ली तो कंप्लीट ये, और कहीं आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और नंबर 2 बात, आपको क्या करना है, ये साथ साथ इनका फॉर्मूले लिखते हैं, मैं प्रूफ भी कराने वाला हूँ। फॉर्मूले साथ साथ आपको नोट करने हैं, एक कहीं पे भी जहाँ पे भी आप फेयर बना रहे होंगे वहां पे आपको नोट करना है। बाकी और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखो सबसे पहला मैं एक लिखवाने वाला हूँ, मैं इसको करवाने वाला हूँ ना। 2 ये तो अभी तक स्किप किए गए हैं, मतलब 2 उसकी बात करेंगे वीडियो, मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इस वीडियो में इसको कंप्लीट मैं कराने वाला हूँ। और हाँ, एक बात और है, क्वेश्चन आपके जो पिछले, है ना, पिछले एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको भी करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। सिंपल सी बात यह है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे आप। मैं सबसे पहले ऐसा दिया हूं, इफ आप लोगों को ये दिया हुआ है x+1/x=a, देन फाइंड आपको ये फाइंड करना x² + 1/x², है ना। इसको बोल सकते हैं हम क्या, फर्स्ट प्रकार बोल दो, फर्स्ट प्रकार पावर पावर डबल। पावर डबल, पावर डबल मतलब देखो पावर एक एक है, डबल होगी मतलब 2 पावर होगी, 2 की 4, 4 की 6 है ना। इसको पावर डबल मतलब फर्स्ट प्रकार हमने इसका बोलते हैं, फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है इसकी, ठीक है। पावर हाफ का भी होगा, पावर क्यूब का भी होगा, बेफिक्र रहो, सब कुछ बताया जाएगा। देखो मैं इसका प्रूफ अगर मैं कराऊँ आपको, इसका प्रूफ अगर मैं कराऊँ आपको तो कैसा कराया जाएगा। इसका दोनों तरफ का क्या कर दो, वर्ग कर दो, स्क्वायरिंग। इसका मान हमें फाइंड करना है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसका भी स्क्वायर करो, x+1/x का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और इसका भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इस हमारे पास एक फॉर्मूला है a+b का होल स्क्वायर, बिल्कुल जी। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा ही तो है, बिल्कुल। a इसको मान लो, b इसको मान लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, वैसे b का पूरे का स्क्वायर करेंगे लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। प्लस 2 इंटू ए की जगह तो x लिखो और b की जगह 1/x लिख दो, है ना। ये इज इक्वल टू a का स्क्वायर एज इट इज, मतलब x² प्लस 1/x²। x से x कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 इज इक्वल टू a का स्क्वायर, मतलब x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ये 2 इधर चला जाएगा, a² माइनस के 2। ये आ गया आपका रिजल्ट। क्या आ गया रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट आपको याद रखना है। मतलब रिजल्ट कैसा जी, रिजल्ट अभी एक आया है, दूसरा भी आना बाकी है। अगर आपको ये दिया होगा x+1/x बराबर a की जगह कुछ भी जा सकता है, संख्या 2, 4, 6, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट ये रखना है। समझिए बात, बिल्कुल जी समझ चुके। अगर मैं इसका सेकंड पार्ट देखूं, मतलब सेकंड पार्ट ऐसा है जी, अगर आपको दिया होगा इफ x-1/x इज इक्वल टू a,
आपने सोचा कि यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस दे रखा है, तब आपको फाइंड, अगर यही पूछने लगे फिर क्या करना पड़ेगा। देखो डायरेक्ट अगर मैं बता दूं, वहां पे अगर प्लस दे रखा तो यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे प्लस दे रखा, यहाँ पे माइनस दे रखा, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। देखो कैसे, इसका प्रूफ बता रहा हूं मैं आपको। स्क्वायरिंग करो यार, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का वर्ग करने पर x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर कर दो। इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। मतलब इसका स्क्वायर कर दिया प्लस इसका स्क्वायर कर दिया इस वाले का, और माइनस माइनस आता है यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू बी हो गया, ए इंटू बी हो गया इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये एक्स एक्स कट जाएगा, दो माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। बताओ, ये आ गया डायरेक्ट रिजल्ट आपका। एक रिजल्ट ये होगा, एक रिजल्ट ये होगा, ठीक है भाई। तो ये थे आपके दो रिजल्ट, एक बार इनको नोट करिएगा, वीडियो रोक करके ना, वीडियो पॉज करके एक बार इसको नोट करिएगा। हाँ ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। अब आप लोगों को ये तो था प्रूफ, लेकिन लेकिन एक बात हो रहा है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता प्रूफ। हाँ, इस पे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे, देखो अभी मैं डायरेक्ट लिख के दिखा दूं, फिर इसके एसएससी के जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए 2019 में, 20 में, 23 में, आपको वे करके दिखाऊंगा, है ना। और चाहे ये यकीन दिला रहा हूं मैं आपको, आप उठा करके एग्जाम्स देख लेना, जो से मैं एग्जाम्स बताऊंगा उसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो वे क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे आपको जोन सा मैं एग्जाम्स बताऊंगा आपको वो उठा करके देखना है, ठीक है। तारीख भी बता दूंगा कि हाँ उसमें आए हुए हैं। अच्छा, डायरेक्ट रिजल्ट आपको फर्स्ट बताया मैंने, फर्स्ट बताया कि अगर इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए दिया है, देन फाइंड, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आपको अगर फाइंड करना पड़ जाए तो पता क्या लिखोगे, ए का स्क्वायर लिख दो, और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा दो। ये आ गया जी डायरेक्ट रिजल्ट। अगर सेकंड देखा जाए, इफ x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, देन फाइंड, तो आपको क्या करना पड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर इसको फाइंड करना पड़ जाए तो क्या करना, ए का स्क्वायर तो लिख ही दो इसका, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस लगा दो। एक ये रिजल्ट होगा आपका, एक ही होगा, दो हो गई, है ना। अभी दो पे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर दो बताऊंगा, फिर दो पे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर दो बताऊंगा, ऐसे करूंगा मैं, है ना। वीडियो चाहे कितनी लंबी बन जाए आपको, लेकिन आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं। मतलब ऐसा अगर, मतलब यूनिवर्स बेस्ड प्रॉब्लम, आप कोई सिलेबस ले रखा हो, आपने कोर्स पेड कोर्स ले रखा हो, आप कैसा भी कोर्स ले रखा हो, है ना, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ाया जाने का आपको कहीं पे भी। तो आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और वीडियो में आपको यही समझाया जाएगा पूरा कंप्लीट, कैसे ही होता है इनवर्स बेस्ड प्रॉब्लम्स, हर एक क्वेश्चन कराया जाए इसका। अगर देखो सारे क्वेश्चन तो मैं इस वीडियो में नहीं कवर करा सकता, अगर आप कहो एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ इसके इनवर्स बेस्ड प्रॉब्लम के पिछले ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वे आप एक बार करा दो, मैं नेक्स्ट वीडियो अलग से वीडियो बना दूंगा। आप ये वीडियो एक साल बाद देखिए, आप ये एक महीने बाद देखिए, आप 2 महीने बाद देखिए, कोई नहीं, आप एक बार कमेंट करके बताना है। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, वहां को ज्वाइन कीजिए उसको, और आप उसमें कमेंट कर, उसमें है ना, उसमें बता देना आपको कोई भी डाउट हो, ये ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आप डाउट बता देना वहां पे, और एक बार बता देना इसके सभी क्वेश्चन पिछले ईयर में जो भी आए हुए हैं, पिछले, है ना, पिछली भर्ती में जो भी आए हुए एसएससी की या कहीं की भी, इसके इनवर्स बेस्ड प्रॉब्लम के वे करा दो, तो मैं उसमें करा दूंगा, वे ध्यान रखना आप लोगों को, है ना। अब इस वीडियो में सिर्फ 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कराऊंगा, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि ये आपको समझाना है मुझे कैसे आते हैं क्वेश्चन। देखो एक पेज पे मैंने लिख रखी है क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो भाई मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ भाई, तो ये था आपका, ये तो एग्जाम्पल्स है भाई, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, है ना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। जैसे कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7 दे दिया, हमें फाइंड करना, फाइंड क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना, ठीक है। तो यार मैंने क्या कहा, ये किसका मान है, ए का मान है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर अगर ऐसा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ये हमने ए मान लिया, तो फॉर्मूला क्या है, इसका स्क्वायर करो, और अगर प्लस है तो माइनस का 2 कर दो। इसमें मान रखो 7 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब 7 49 माइनस के 2, ये आ गया जी 47।
बताओ क्लियर है क्या बात? क्लियर है ना? मतलब इसका स्क्वायर करो, इसमें से 2 घटा दो, ये पावर डबल का होता है। क्या होता है? पावर डबल। पावर डबल। पावर डबल। पावर डबल आप ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है। मैंने कहा ये तो फर्स्ट था, ये दूसरा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दे रखा। हमें फाइंड करना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये फाइंड करना। देखो जब भी आपको पावर डबल दिखाई दे जाए, पावर डबल ही तो है, पावर एक है पावर दो होगी, पावर एक है पावर दो होगी। ऐसा नहीं कि पावर यहाँ पे 2 लग रही है यहाँ पे 3 लग रही है, ऐसा कभी नहीं बनेगा आपका क्वेश्चन। तो क्या करना है, पावर डबल में जब भी ऐसा दिखाई दे जाए, इसका तो स्क्वायर कर दो यार, इसका तो स्क्वायर कर दो। यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा करके 2 घटा दो, माइनस लगा करके 2 घटा दो। 3 × 9 -2 मतलब आ गया जी 7। आपको जो दिया है इसका स्क्वायर करो और माइनस का चिन्ह लगाओ, अगर यहाँ पे प्लस दिया तो माइनस का चिन्ह लगाओ और क्या कर दो, 2 घटा दो, ये आंसर आ चुका। अब अगर मैं कहूँ एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं आपके सामने, मैंने एक क्वेश्चन ये ले लिया तीसरा। मैंने कहा इफ अगर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है, ठीक है भाई। अगर ये दिया हुआ है देन फाइंड, फाइंड हमें क्या करना, फाइंड फाइंड x² प्लस 1/x², ये हमें फाइंड करना। अच्छा एक बात और ध्यान, आपको कभी भी ऐसा ज्ञात करने के लिए नहीं कहेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये गलत है। क्यों? पावर अगर हम पावर 2 करेंगे, पावर अगर हम 2 करेंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाता है, माइनस का चिन्ह नहीं रहता, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगर मैं इसको फाइंड करूं, यार पावर डबल हो रही है ना, पावर डबल हो रही है, पावर डबल है, पावर डबल है, तो क्या करना, आप इसका 5 का स्क्वायर कर देना, है ना, इस फॉर्मूले के अनुसार, इस फॉर्मूले के अनुसार 5 का स्क्वायर कर देना। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगा लेना और 2, तो कितना आ जाएगा यार, 27, 5 बजे 25 और 2 27, सिंपल सी बात है। तो ये इसका आंसर होगा। अच्छा 3 क्वेश्चन मैंने इस पर आपको, दोनों फॉर्मूले पर 3 क्वेश्चन आपके बहुत है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे दूं, है एक क्वेश्चन, हाँ चलो देखो भाई, एक क्वेश्चन अब मैं करवा रहा हूं एसएससी सीजीएल, और 11 जून को आपका पेपर हुआ था 2019 को, आप वो उठा करके देख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है उसमें एग्जाम में। तो करे, बिल्कुल जी करे। चलो तो यहां तक एक बार ये क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने। अब देखो ये तो थे एग्जाम्पल, ये तो थे एग्जाम्पल। देखो क्वेश्चन क्या आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है भाई √x प्लस 1/√x इज इक्वल टू √6 दे दिया इन्होंने, और फाइंड कह दिया, फाइंड x² प्लस 1/x², ये हमें फाइंड करना। और ये आया था एसएससी सीजीएल, और ये हुआ था आपका 11 जून को एग्जाम हुआ था, 11 जून को एग्जाम हुआ था, और 2019 को एग्जाम हुआ था, ये उसमें आया था भाई। तो देखो कितना आसान था, कितना आसान था। अब ये चेक करो यार, पावर डबल हो रही है नहीं, √x की पे पावर एक बार कर रहा, एक बार डबल कर दी मैंने, पावर पावर 2 कर दी, कितना आ गया, √x की, सॉरी ये आ गया, x आ गया। फिर मैं एक बार और कर रहा, तो मतलब x की पावर 2, ये ऐसे बन चुकी, x की पावर 2 मतलब 2 बार डबल करके बनेगी, एक बार पावर एक बार और 2 करी, फिर दोबारा पावर 2 करी, तब जाकर के x² बना। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ, है ना, पावर डबल, पावर डबल वाला रूल लगाओ। पावर डबल वाला रूल होता है आपका ये वाला, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये वाला रूल लगेगा, मतलब a² - 2, ए हमारा ये है, ये किसका मान है, a का मान है, a² माइनस के 2 कर दो, ये पावर डबल का रूल होगा। पावर डबल मतलब x, इसकी पावर डबल क्या होगी, इसकी पावर डबल x प्लस 1/x, ये तो होगी इसकी पावर डबल। जब इसकी पावर डबल करोगे, मैंने बता कर तो दिखाया, इसकी पावर डबल करोगे ये कट जाएगा, प्लस इसकी पावर जब डबल करोगे तो ये कट जाएगा, मतलब x प्लस 1/x बच चुका आपका, ये मैंने पावर डबल करके लिख दिया। इससे तो ये कट जाएगा रूट से, 6 - 2 मतलब 4 आ गया जी। इसका फिर डबल कर दो, इसका फिर डबल करो, जब इसका डबल करोगे, पावर डबल, PD लिख रहा पावर डबल, इसका तो x² प्लस 1/x² होगा, लेकिन इसका कैसे करोगे, पावर डबल का है ना, ये 4 सामने लिख दो, इसका पावर डबल का, इसका कैसे करोगे, 4 का स्क्वायर लिख दो, है ना, ये 4 अब a का काम कर रहा है, किसका, a का, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे माइनस लगा दो 2,
तो 4 चौक 16 माइनस 2 कितना आ गया जी 14 आ गया इसका आंसर। तो एसएससी सीजीएल 11 2000 वो 2019 को एग्जाम हुआ था 2011 जून का, मतलब 2011 का जून में कितनी 11 तारीख को एग्जाम हुआ था। ये आप उठा करके देखना, वहां पे आपको क्वेश्चन ये जरूर मिलेगा, है ना। यकीन के साथ कह रहा वीडियो आपके पास रहेगी, एक बार कमेंट करके बताना नहीं मिला या नहीं मिला, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये था आपका। एक क्वेश्चन और करा दूं मैं इसके जैसे ही, है ना, एक क्वेश्चन और, वो भी आपका एग्जाम में आया हुआ था, लेकिन वो ध्यान नहीं रहा मेरा लिखना। चलो एक क्वेश्चन और करा रहा हूं इसके जैसा ही। अब क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्यूब वाला है वो, चलो छोड़ो क्यूब वाला है वो तो, है ना। हाँ क्यूब वाला है भाई, हाँ क्यूब वाले के बाद कराया जाएगा, वो क्यूब वाला है। अब रूल नंबर 2 इसी का ही, इसका ही रूल नंबर 2 आपको चलना है लेके। ये तो पावर डबल का था, है ना। रूल नंबर 2 चले, ये एक बार नोट कर लो, रूल नंबर 2 देखते हैं। अब रूल नंबर 2 मतलब रूल नंबर 2, अब इसके बाद पढ़ लो जी रूल ऑफ पावर हाफ। अब रूल ऑफ पावर हाफ, अभी तक तो हमने डबल पावर का पढ़ा, अब रूल ऑफ पावर हाफ कैसा, मतलब कि फर्स्ट कंडीशन है आपको, आपको ऐसा दिया होगा x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, आपको ये दिया होगा a, और हमें फाइंड करना होगा क्या, देन इसका पावर हाफ करो, इसकी पावर आधी करी 1 हो गई, प्लस इसकी पावर आधी करी 1 हो गई, है ना। आधी करने का मतलब 2 से भाग करना। तो आप ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करना आपको, ए लिखना है, ये एज इट इज लिख दिया, पावर हाफ कर रहे मतलब तो 2 लिखना, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लिखना और रूट लगा देना, ये होगी रूल पावर हाफ का। सेकंड, आपको क्या करना है, अगर ऐसा दिया होगा देन आप क्या करना, अगर ये इसका हाफ करना पड़ जाए तो प्लस 1/, अच्छा यहाँ पे माइनस दिया होगा तो माइनस ही करेंगे ना, माइनस ही आएगा। क्या करना, ए लिखना आपको, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख देना और रूट लगा देना, ये होता है पावर हाफ का नियम। करें इन पे क्वेश्चन, बिल्कुल जी करें। देखो क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, क्या है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 इज इक्वल टू 2207, ये दिया है, हमें फाइंड करना x प्लस x की इनवर्स इज इक्वल टू, है ना, ये हमें फाइंड करना। और ये आया था कब, एसएससी CHSL, और जो 4 जुलाई को भाई पेपर हुआ था, 4 जुलाई को 2019 को, ये इस टाइम पर आया था, है ना, इस टाइम पे ये आया था। अच्छा क्या करना है, इसको तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1/x, पावर इनवर्स थी नीचे जाकर प्लस की हो गई, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 4 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 2207, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी बिल्कुल। अब इसका पावर हाफ करो यार, पावर हाफ, पीएच का मतलब पावर हाफ, इसकी पावर हाफ पावर 2 प्लस इसकी पावर 2 आ जाएगी, 4 के बटे में 2 लिखेंगे 2 आ जाएगी। लेकिन इसकी पावर देखो ये कर रहा है आपका ए का काम, ए हमारा कहे का काम कर रहा है, देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला ये ऊपर वाला ए में 2 जोड़ दो, मतलब 2207 में 2 जोड़ दो और इस पर रूट लगा दो, मतलब 22 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 22 होता है 47 का वर्ग स्क्वायर रूट, है ना, 47 का आ गया। चलो ये आ गया जी आपका, मैं इसका अगेन पावर हाफ कर रहा हूँ, है ना, अगेन पावर हाफ कर रहा, तो मतलब x की पावर 1 हो जाएगी, तो अगेन पावर ये आपका फिर a का काम करेगा, तो मतलब a तो एज इट इज लिख दो और फिर 2 जोड़ दो और ये रूट लगा दो। बात सही है क्या, यहाँ पे प्लस है इस वजह से हमने प्लस लिख दिया, इसके अनुसार यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस लिख दिया। यार क्या करो, इसको 49 लिख सकते हैं, 49 मतलब 7 गुना 7 और 1 7 बाहर आ जाएगा, तो आपका इसका 7 आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन आया था एसएससी सीएचएसएल में 4 जुलाई को 2019 में, बहुत आसान था ना, बिल्कुल। तो ये था पावर हाफ का नियम, जिसपे एक ही क्वेश्चन आपका बहुत है। अब इसके बाद तीसरा रूल है हमारा पावर सेम का नियम, पावर सेम। पावर सेम कैसे करेंगे, एक बार यहां तक का नोट कर लो आप। अब इसके बाद है रूल ऑफ पावर सेम। अब रूल ऑफ पावर सेम पर क्वेश्चन कैसे आएंगे और क्या इसका रूल होगा, चलो वो भी पढ़ लेते हैं ना। तो फर्स्ट कंडीशन है इसकी क्या, अगर x प्लस 1/x दिया हो a,
और हमें अगर फाइंड करना पड़ जाए x माइनस वन अपॉन एक्स, ये हमें फाइंड करना पड़ जाए, बस प्लस माइनस का फर्क है, पावर सेम है दोनों की दोनों, एक पावर एक पावर। तो आपको पता क्या करना है, आप ए तो एज इट इज लिख देना, ये प्लस का तो माइनस लगा देना, और 4 हमें घटाना है, जैसे वहां पे 2 घटाए थे इसमें 4 घटाना है, ये ध्यान रखना, और रूट लगा। चलो जी ये तो हो गया। लेकिन अगर मैं कहने लगूँ जी x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाए और हमें फाइंड करना पड़ जाए माइनस वाला, सॉरी प्लस वाला, तब क्या करोगे, है ना, ऐसा दे, ऐसी इसकी जगह आपको ये दिया होगा और ये फाइंड करना, तब क्या करोगे, आप इसी का ही उल्टा कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, मतलब यहाँ पे माइनस का तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। एक रूल ये होगा, एक रूल ये होगा। करें इनको क्वेश्चन। चलो इससे पहले इन दो रूल्स आप नोट कर लो, और इनसे पहले एक रूल क्या, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। अगर हमें फाइंड करना पड़ जाए ये एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, आपको ये फाइंड करना पड़ जाए, या आपको x की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 ये फाइंड करना पड़ जाए। अभी मैंने पिछली क्या कह रहा हूँ, इसी वीडियो में बताया था कि ये आपको नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे करना है आपको, देखो मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वन ना, नोट की बात है, नोट वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अगर आपको फाइंड करना पड़ जाए, एक बार एक्स इसमें जोड़ो, सॉरी घटा लो पहले, और एक बार जोड़ दिया, आपको ये करना है, आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है, तो ये करना है। अब देखो, अगर देखो एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस एक बार तो जोड़ लो ए बी में, और एक बार घटा लो, या घटा लो पहले जोड़ लो बाद में, बात सेम है आपकी, है ना। तो एक एक्स का ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दिखाई देता है, भाई वन पे भी स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहने लगूँ इसकी पावर 4 लिख रहा हूं मैं, तो ये करके दिखाओ। अब पता क्या करना, बताओ, बिल्कुल जी बता दो। मैं इसकी पावर हाफ लिखो सबसे पहले, सो ट्रिक है ये, इसकी पावर हाफ लिखो, ये लिख दिया पावर हाफ, फिर इसकी ये दोनों एज इट इज लिख दो, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन अपॉन, ठीक है। आप ये शॉर्ट ट्रिक आजमाना है जरूर। देखो मैं कहने लगू अगर आठ पावर, आठ पावर का करके दिखाओ, तो आप पता है इसकी हाफ लिखो पावर, और प्लस में लिखनी है हमेशा। अब फिर क्या लिखना, फिर ये वाले लिख दो ऊपरले वाला, मतलब फिर इसकी भी हाफ लिखो पावर, फिर ये दोनों तो जरूर लिखने, ये दो तो आपके फिक्स रहेंगे, ये लिख देंगे। हो गया, बताओ कितना आसान सा था। मैं कहने लगू एक्स की पावर 16 का करके दिखाओ, हालांकि आप सोच रहे होंगे कि 7 का नहीं होता का, 6 का नहीं होता का, नहीं भाई 6 का होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। एक बार 2 का करो, एक बार 3 का करो, क्यूब का भी करके दिखाएंगे हम। इसका सबसे पहले आधा लगाओ, हाफ लिखो इसकी पावर प्लस में, फिर इसकी भी हाफ लिखो प्लस में ही, फिर इसकी भी हाफ लिखो प्लस में ही। जब 2 तक आ जाए, इसके बाद आपको ये लिख देना है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद ही हो गए होंगे। 16 दूनी 32 का भी ऐसे ही हो जाएगा, आप लिखो फिर आप लिखो फिर आप लिखो, लास्ट में 2 लिख देना। ये था बहुत ट्रिक आसान सी, तो ये एक बार नोट कर लो, और मैं इन पर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये क्वेश्चन इन्हीं के अनुसार होंगे, है ना। देखो कैसे क्वेश्चन है। अब एक मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, कैसा, देखो आपको दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, और हमें ये फाइंड करना, इफ हमें ये फाइंड करना, फाइंड, आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना। अच्छा मैं इसको क्या, ये हाँ ये कब आया था, SSC CGL और एग्जाम में आया था 17/07/2023 को। आप पेपर उठा करके देखना है, आपको ये एग्जाम में जरूर मिलेगा वहां पे, है ना। आपका SSC CGL में आया हुआ है। और सबसे पहले एक काम कर लो, यहाँ पे क्या लगा लो, 2 पावर लगा लो, पावर 2 होती है भाई, ये ध्यान रखना। मैं सबसे पहले इसका पावर हाफ का नियम लगा रहा हूँ, पावर हाफ का नियम। पावर हाफ का नियम आपका क्या कहता है, 1/x, इसको फाइंड करना। पावर हाफ का नियम ये कहता है जी, ए को तो एज इट इज लिखो, उसमें 2 जोड़ करके लिख दो, है ना। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही लगाओ और उस पर रूट लगा दो,
कितना आ गया, 9 आ गया। और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3, बिल्कुल जी, 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, तो 3 आ जाएगा बाहर। उसके बाद इसी का ही मैं पावर सेम का नियम लगाऊ, पावर सेम, पावर सेम, पावर सेम का नियम क्या कहता है हमारा, x माइनस 1/x, ऐसा ही तो, प्लस का तो माइनस ज्ञात करना। ये जो 3 दिखाई दे रहा है इसके वर्ग करिए, और अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस का 4 कर दीजिए और रूट लगा दीजिए, ऐसा ही तो है ये रहा बिल्कुल सेम। इसका प्लस वाले का माइनस वाला, प्लस वाले का माइनस वाला ज्ञात करना। a का स्क्वायर मतलब इस 3 का स्क्वायर माइनस 4, तो मतलब 3 क्या तो 9 हो गया जी, माइनस 4 तो रूट 5 आ चुका है, रूट 5 आ चुका। अब हमें ये फाइंड करना ना, मतलब ये तो मतलब ये, इसमें मान रखो, इसका मान कितना है, इसका मान आया जी रूट 5, रूट 5 गुना इसका मान कितना है 3, तो 3 रूट 5, ऐसा मत कर देना 5 या 15, ये रूट वाला ये बिना रूट वाला, इसका ये आंसर आ जाएगा। तो बताओ आसान क्वेश्चन है ये भी, और है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका आसान है। अगर मैं सभी क्वेश्चन करवाने लगा इसके जैसी, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और ठीक है, वीडियो चाहे आपको मुझे 10 बनानी पड़ जाए, 5 बनानी पड़ जाए, आप एक बार कमेंट करके बताना इसके सारे क्वेश्चन पिछले ईयर में जो एसएससी में आए हुए, रेलवे में आए हुए सारे क्वेश्चन जैसे भी आए हुए हैं, वे आप एक बार करा दो, तो मैं करा दूंगा। आपको नहीं यकीन आ रहा, आपको ये पेपर उठा करके देखना, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा वहां पे, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी, आप उठा करके देख लें, वीडियो आपके सामने रहेगी, एक बार कमेंट करके बताना कि यहाँ नहीं मिला हमें, ये आपको मिलेगा वहीं पे ना। रूल ऑफ पावर क्यूब का देखेंगे हम, पावर क्यूब का, है ना। रूल ऑफ पावर क्यूब, अब पावर क्यूब का फंडा क्या है, फंडा ये है जी, फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या होगी, एक्स माइनस, अच्छा प्लस वाला ले लो, अगर मैं ए दे दूं, देन आपको अगर फाइंड करना पड़ जाए क्यूब प्लस एक्स 1/x क्यूब, तो पता क्या करोगे, ए की पावर 3 करना है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देना 3a, बस इतना आपको करना है। अगर मैं कह दे रहा हूं कि x माइनस, सॉरी प्लस करना है भाई, -1/x इज इक्वल टू a, देन एक्स क्यूब और -1/x क्यूब, तो आपको क्या करना है, प्लस है तो माइनस करना, और माइनस है तो यहाँ पे a क्यूब प्लस 3a, आपको ये करना, ये आपका नियम हो चुका है ना, ये आपका नियम हो चुका है, ठीक है। अब मैं इस पे क्वेश्चन करा दूं, जी बिल्कुल, एक क्वेश्चन आप इस पे करा दो। चलो एक क्वेश्चन ये होगा आपका, और ये आया हुआ है भाई एसएससी में, CHSL में, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 दे दिया, देन फाइंड करना हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये हमें फाइंड करना। और ये पता कब आया हुआ है, ये एसएससी CHSL में 20 तारीख 10वां महीना 2020 में ही आया था, और ये आया था मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, इतना भी मैंने बता दिया आपको, है ना, एग्जाम्स में उठा कर देख लेना मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, ठीक है। तो ये आपका, अब देखो कैसे करना है, ये तो आपको ऐसा तो यार बना हुआ दिखाई नहीं दे रहा कहीं पे, पावर 3 वाला रूल कहाँ से लगा देंगे जी, बिल्कुल। जब आपको ऐसी इक्वेशन दिखाई दे हो, तो पता क्या करना है, आपको इसको डिवाइड करना है, इसका बीच वाला कौन सा है, इसका बीच वाला ये जो है एक्स की पावर 1, मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स की पावर 1 से, तो मैंने डिवाइड इसे कर दिया, और इसको भी एक्स की पावर 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, देखो अब बन जाएगा ऐसा ही, है ना। तो क्या करा, एक्स की पावर 1 मतलब इससे कट जाएगी, पावर 3 बन जाएगी, प्लस ये वाली इसके पास चल जाएगी, मतलब 1/x की पावर 3 बन जाएगी, नीचे इससे जब इसके बटे में लिखेंगे तो x की पावर 1 बनेगी, इसके बटे में लिखेंगे तो ये तो कट जाएगा, x माइनस के 3 बचेगी, माइनस का 3 बाद में लिखना, इसके बटे में लिखेगी तो आप लिखेंगे तो आप ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसका मान पता मेरे को बिल्कुल जी 5 है, इसका मान नहीं पता यार, चलो इसका मान फाइंड कर लो, पावर 3 क्यूब वाला, पावर c का मतलब क्यूब, चलो ऐसा लिख लो, पावर क्यूब वाला नेम लगाओ। देखो इससे जब ये फाइंड करते हैं आप, a का क्यूब कर दो, यानी कि 5 का क्यूब कर दिया, माइनस माइनस लगा दिया, अगर यहाँ पे माइनस प्लस है तो यहाँ पे माइनस, 3 गुना फिर a लिख दिया, यानी कि 5 लिख दिया, 5 5 25, 125 माइनस 5 या 15, तो मतलब आ गया जी 110 आ चुका, है ना, ठीक है। अब इसका तो मान पूरे का आपका, इसका मान, हाँ पावर क्यूब का मतलब है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब,
ये आ गया जी पावर क्यूब का मतलब। इसका मान तो आ गया जी 110, और नीचे इसका मान कितना है, इसका मान आपका ये दे रखा है 5, और -3 ही है एज इट इज। तो मतलब 110/5 में से 3 गए 2, और 2 से इकट्ठा आपका 55 आ चुका जी आंसर आपका। ये आपको क्वेश्चन था, तो कितना आसान था। एसएससी सीएचएसएल में 20 तारीख 10वां महीना 2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में, है ना। मॉर्निंग शिफ्ट इतनी इवनिंग शिफ्ट भी बता दी मैंने आपको। तो आसान आसान क्वेश्चन आए हुए थे, बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो आपका अलजेब्रा का जो चैप्टर है इसका फर्स्ट पार्ट आपका इस वीडियो में कवर हो चुका है। इनवर्स बेस्ड प्रॉब्लम वैल्यू पुटिंग वाला देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको मिल जाएगी चैनल पर ही कहीं ना कहीं। आप एक बार ज्वाइन कीजिए चैनल, मतलब क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है, बस इतना करना है। और बाकी के सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको अलग अलग तरीके से करवाता रहूँगा, और मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, कहने का मतलब ये है। बस आप एक बार विश्वास करिए और ये क्वेश्चन करिए, और ये इन पर एग्जाम और क्वेश्चन चाहिएंगे तो आप एक बार कमेंट करके बताना, मैं इनके सभी क्वेश्चन छांट करके आपको एक पीडीएफ दे दूंगा। वे पीडीएफ आप उन्हें आप कर लेना, चाहे मैं करा दूंगा, आपको आपकी मर्जी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।